सर छोड़ना छोड़िए, जेल जाना पसंद करूंगा। पिटारा बॉक्स खुलेगा, चिंता नहीं करें। मैं जेल भी जाऊंगा, चला भी जाऊंगा। बार बार फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं, तो कुचलने की साजिश रची जा रही है। घुटने टिका के उस समझौते के बाद रेल की पटरियां उखड़वाई, पुलिस के पिस्टल और AK-47 छीनी गई। आज आप सबसे फेसबुक लाइव के द्वारा वर्तमान में समाज के क्रांतिकारी नेताओं के खिलाफ जो केंद्र सरकार में बैठे नेताओं द्वारा साजिश रचकर उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश के खिलाफ आज आपसे बात करने आया हूं। सर्वविदित है कि मैं दुरुक सिंह चौहान खींवसर हमेशा आप लोगों के बीच में समाज की हर दमनकारी नीति के खिलाफ समाज के लिए लड़ने की भावना रखता हूं और आपके बीच में हमेशा रहा हूं। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जयपुर या राजस्थान में कहीं आंदोलन की बात हो, या समाज हित की बात हो, या किसी भी गरीब जाति को कुचलने की अगर सरकारी नीति हो तो उसके खिलाफ भी हमेशा दुरुक सिंह आपके बीच में नजर आया है। आज मैं आपके बीच में उन तमाम बातों को लेके आया हूं। नौजवान साथियों, हे मेरे समाज के सिरदारों एवं रावणा राजपूत समाज के सभी युवा साथियों, आज आपको मैं आगाह करने के लिए आपसे बात करने जा रहा हूं। आपको जानकारी है कि समाज में मध्यम परिवारों में, किसानों में प्रतिभाएं खूब है, लेकिन बड़ी ताकतें, बड़े राजघराने राजनीति में काम करने वाले कभी भी इन प्रतिभाओं को उठने नहीं देती। इसी क्रम में नागौर जिले में 2017 में आनंदपाल सिंह सांवराज प्रकरण एक बड़ा आंदोलन के रूप में आपके हमारे सामने आया। समाज में युवाओं की परीक्षा की घड़ी थी। उस बड़े आंदोलन में वसुंधरा राजे सिंधिया जी सरकार द्वारा समाज की बात को, आवाज को कुचलने की पुलिस एवं प्रशासन द्वारा समाज को कुचलने की नीतियों के साथ काम किया जा रहा था। आनंदपाल सिंह की माता, आनंदपाल सिंह की पत्नी सरकार से समाज के साथ आवाज उठाकर न्याय मांग के बात रखी गई कि सीबीआई में जांच की दी जाए, परंतु सरकार में बैठे हमारे समाज के कुछ नेताओं को नागवार गुजर रहा था और समाज में काम करने वाले मेरे जैसे बहुत से साथी, कार्यकर्ता और संगठनों के नेताओं की बात को पसंद नहीं करके और आवाज को दबाने की भी बात परिपाटी और राजनीतिक साजिश रची जा रही थी। लेकिन समाज और युवाओं में जो जोश, आनंदपाल सिंह की भावनाओं एवं तमाम उसके कार्यकाल, भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो पक्षपात और समाज की कुछ ऐसी बातों को बार बार दरकिनार किया जा रहा था, इन तमाम बातों को रोष में समाज ने लिया गंभीरता से और बड़ा आंदोलन सांवराज में हुआ। समाज की एक ही आवाज थी कि समाज से जो प्यार करता है, प्रेम करता है, वो समाज के जाजम पर आए और समाज की मदद करें। उसी कड़ी के रूप में एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आनंदपाल सिंह सांवराज के आंदोलन में मैं समाज के साथ उचित मानकर समाज के बीच आया और समाज को एक प्रजातांत्रिक तरीके आंदोलन को कैसे सफल हो सके उसमें प्रयत्न किया। कुछ नेता उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, सारे नहीं, कुछ नेता वो चाह रहे थे कि आंदोलन उग्र हो, समाज की बदनामी हो, लेकिन हम आदरणीय गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा आज हमारे बीच में नहीं है, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। उन दोनों के नेतृत्व में सभी संगठनों के साथी और मैं खुद हमने भरसक प्रयास किया कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से सफल हो और सीबीआई की जांच होके दूध का दूध और पानी का पानी हो। उस आंदोलन में हमने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को कोई खराब नहीं कर सके, किसी की साजिश सफल नहीं हो, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को सफल रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा था। लेकिन कुछ पुलिस के साथी राजनीतिक इशारे पर साम्राज्य में हो रही शांति प्रिय रैली को भड़काया गया और उस भड़का के आनंदपाल सिंह की माता
और आनंदपाल सिंह की पत्नी दोबारा सीबीआई की मांग करने की बात को स्वीकार नहीं करते हुए भारतीय जनता पार्टी से वे कुछ जुड़े हुए राजनेता और सरकारी अधिकारी उस आंदोलन को फेल करने के लिए आंदोलन को भड़काया गया, समाज के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। अब आज आपके बीच में वो बात कहने जा रहा हूं जो पिछले एक हफ्ते से समाज के उन तमाम नेताओं को जो समाज के लिए 24 घंटा लड़ने के लिए संघर्ष और समाज के लिए मरने वाले नेताओं को कुचलने की साजिश रची जा रही है। एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं हालात, केवल समाज को झूठा झांसा दिया जा रहा है। हे मेरे समाज के नौजवान साथियों, आज मैं आपको भली भांति विस्तार से उन 2 मुकदमे जो सीबीआई के अंदर समाज और सरकार के बीच में लिखित समझौता हुआ था उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात है कि सरकार और सर्व समाज राजपूत संघर्ष समिति के बीच एक लिखित समझौता हुआ। आनंदपाल सिंह की धर्मपत्नी परिवार की तरफ से 190 नंबर का मुकदमा जो सीबीआई से जांच की बात थी और समाज ने भी मुख्य रूप से उठाई, उस समझौते के अंदर राजस्थान सरकार, उस वक्त की बीजेपी सरकार के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणैमी जी और हमारे समाज के रावणा राजपूत समाज और राजपूत समाज के प्रमुख नेताओं के बीच एक समझौता लिखित में होता है जिसमें 190 नंबर का मुकदमा। और आपको जानकारी होगी कि उस आंदोलन को भड़काने वाले कुछ अधिकारी और राजनेताओं द्वारा पुलिस की गोली से एक सुरेंद्र सिंह राठौड़ नाम की व्यक्ति की हत्या मौत हो जाती है। उसको 4 दिन तक लालचंद शर्मा बनाकर एसएमएस हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा जाता है, परंतु वो राज खुलने पर समाज के सामने आता है कि ये सुरेंद्र सिंह राठौड़ मालासर है। तब पुलिस के हाथ पैर और सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसी दिन समझौते में हमारे सर्वज्ञ सबके मार्गदर्शक रहे लोकेंद्र सिंह जी कालवी और गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा ने भरसक आवाज उठाई और सरकार घबरा गई कि ये जिम्मेदार सरकार है, पुलिस है सुरेंद्र सिंह की हत्या करने वाले, इसलिए इसको भी मुकदमा दर्ज करके इसकी भी सीबीआई में जांच देनी चाहिए। मैं युवा साथियों खुले रूप से बताना चाहता हूं, मेरे पास लिखित समझौता है। उस समझौते के अंदर 2 मुकदमे सीबीआई में देने की बात तय हुई थी जिसमें गुलाब चंद जी कटारिया और राठौड़ साहब अशोक प्रणैमी जी के साइन हैं। 190 नंबर का मुकदमा और 238 नंबर का मुकदमा तो समाज ने मांग करी थी और सरकार ने स्वीकार करी थी। 2 मुकदमे सीबीआई में देना तय हुआ। दूसरी बात तय हुई थी कि किसी भी अन्य जो मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं समाज के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, किसी में कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये समझौते के अंदर लिखित में तय हुआ था। लेकिन आपको आज जानकारी देते हुए मुझे बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस वक्त के नेता थे, लिखित के समझौते के बाद भी उन्होंने समाज के नेताओं को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया नेताओं के खिलाफ कि इन्होंने भड़का कर रेल की पटरियां उखड़वाई, पुलिस के पिस्टल और AK-47 छीनी गई, अन्य करीबन 2 दर्जन जो खतरनाक धाराएं होती है वो धाराएं लगाकर और 24 नामजद समाज के नेता और हजारों युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। अब आपको सुनकर हैरान होगा कि बिना समझौते, बिना वादा किया हुआ, बिना लिखित 115 नंबर का जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था वो बिना समझौते दिल्ली सीबीआई को भेजा गया, जो न्यायोचित नहीं था, किसी तरह के समझौते में उसका बिंदु नहीं था। लेकिन समाज को कुचलने के लिए हमारे समाज के कुछ मंत्री उस वक्त के घमंड में चूर हो रहे थे। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, कालवी साहब, मेरे जैसों का नाम लेके बार बार मंत्रियों ने उच्चारण किया था कि इनका इलाज होना चाहिए, इनको जेल में पटकना चाहिए। उस दिन की वो सारी बातें आपको पता सोशल मीडिया के द्वारा आउट हो गई थी। और जब समाज का बढ़ता प्रभाव दिखा तो उस 115 नंबर की मुकदमे जो सीबीआई में भेजी गई उस फाइल को दबाया गया, वो साजिशन रूप से दबाया गया। आज आपको बताता हूं कि 190 नंबर का मुकदमा जो आनंदपाल सिंह की धर्मपत्नी ने मांग करी थी सीबीआई की,
उसमें राजनीतिक दबाव केंद्र सरकार ने एफआईआर लगा दी गई, उस मुकदमे को खत्म कर दिया गया। और 238 नंबर का जो मुकदमा था सुरेंद्र सिंह राठौड़ की जो हत्या हुई, उस परिवार के ऊपर हमारे समाज के बड़े नेताओं ने मुकदमे को वापिस करवाया। और बड़ी दुख की बात है कि समाज ने जो आंदोलन करके मांग उठाई थी, उस मुकदमे को तो वापिस खारिज कर दिया। और 115 नंबर का मुकदमा जो हमारे लिखित में कहीं उसका हवाला नहीं था, वो मुकदमा 5 साल से दिल्ली के अंदर दबाए रखा। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से हमारे समाज के सभी प्रमुख नेता और मैं खुद दर्जनों बार हमने मुलाकात की है। मिलकर हमने सारी हालात बताई है कि राजस्थान की सरकार माननीय अशोक गहलोत जी के विशेष नेता बीच में लाइव डिस्टर्ब होने की वजह से मैं आपको पूरी बात इसलिए बताना जा रहा हूं कि आपके आंखों के सामने हमारे बड़े दिल्ली में बैठे राजनेताओं की राजनीतिक साजिश के शिकार होने जा रहे हैं। जब यही लोग इस समाज के कहीं भी छोटी से बड़ी आवाज और बड़े से छोटे आंदोलन में हमेशा अपनी महत्व भूमिका समय देते हैं, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए लोग समाज के लिए पिछले लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। उन समाज के नेताओं को सामने आ रहे विधानसभा चुनाव में कहीं आवाज नहीं उठा ले थे, उसले कुचलने के लिए एक साजिश के तहत 115 नंबर का मुकदमा जो 5 साल से दबाकर केंद्र की सरकार बैठी थी, अब विधानसभा के चुनाव आए। ये क्रांतिकारी सारे नेता बात उठाते हैं, लेकिन हमारे बड़े नेताओं को सुहा नहीं रहा है। आपको जानकारी है कि पिछले 18 वर्षों से खींवसर विधानसभा क्षेत्र जो नागौर की एक नामी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें निरंतर 18 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। मुझे बार बार हमारे समाज के कुछ राजघराने मुझे बार बार रोक रहे हैं कि समाज का कहीं एक राजनीतिक कार्यकर्ता स्थापित नहीं हो जाए। नए नए षड्यंत्र, नए नए हथकंडे अपनाकर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। अब सामने चुनाव आ रहा है, सर्वे विदित है, वहां की 36 कौम की जनता भली भांति जानती है कि अब की बार गरीब की उठाई दुरूक सिंह की आवाज राजस्थान की विधानसभा में कहीं बोलने नहीं चली जाए। इसलिए साजिश के तहत मेरे जैसे कितने इस समाज के लिए लड़ने वाले जो 25 नामजद सीबीआई द्वारा हमें मुलजिम बनाया गया। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने केवल मेरे को ही नहीं, रावणा राजपूत और राजपूत समाज के नेताओं को ही नहीं, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के रूप में धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के मध्य हम सब नेता मिलकर एक वार्ता करवाई गई। उस वार्ता के अंदर गजेंद्र सिंह जी साहब ने खुद ने धर्मेंद्र सिंह जी को प्रोमिस किया कि राज्य सरकार में जितने मुकदमे हैं दर्जनों, 2 दर्जन मुकदमे थे, सेम मुकदमे 115 नंबर का जो पुलिस ने दर्ज किया, वैसे वैसे आनंदपाल के आंदोलन के 2 दर्जन मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए थे। बोले कि राजस्थान सरकार की तरफ से आप इनको खारिज करवा दें, एफआईआर लगवा दें, और दिल्ली में जो सीबीआई के अंदर मुकदमा है उसकी गारंटी मैं लेता हूं। और हम उस बात के ऊपर विश्वास में रह के हम सब नेताओं की इज्जत करते हैं, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस तरह की षड्यंत्र रचकर कुछ दूसरे समाज के नेताओं से फायदा लेने के चक्कर में किसी नेता की राजनीतिक हत्या कराई जा रही है, तो मेरा सिद्धांत और मेरे धर्मगुरु का सिद्धांत रहा है कि आपको मौत भी हो तो लड़ते लड़ते मरिए, सोते सोते घर में पड़े पड़े कभी मौत को गले मत लगाइए। इसलिए मेरा स्वभाव, इसलिए मेरी काम करने की नीति आज आपके सामने रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि आप चिंता नहीं करें। मैं जेल भी जाऊंगा, चला भी जाऊंगा, मुझे राजनीति में उठना मौका मिले कि नहीं मिले, लेकिन मैं उन नेताओं की चिंता करता हूं जो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं और समाज की हर तकलीफ में वो लड़ने को आगे रहते हैं। आज महिपाल सिंह मकराना जैसे व्यक्ति, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जैसे व्यक्ति, भंवर सिंह जी रेटा जैसे व्यक्ति, लोकेंद्र सिंह जी कालवी और गिरिराज सिंह जी हमें छोड़ के चले। आज उनकी कमी हमें खल रही है, लेकिन हनुमान सिंह जी खांगटा जैसे नेता, प्रताप सिंह जी राणावत जैसे नेता, दिलीप सिंह जी गोड़ीवाले जैसे नेता, रणजीत सिंह जी गेंदिया जैसे नेता, हमारे बीच में प्रेम सिंह बनवासा जैसे उभरते राजनीतिक कार्यकर्ता, महावीर सिंह जी सरवड़ी, इतने होनहार और हमारे समाज के पिता, भामा भीष्म पिता के रूप में आज हमारे बीच में, वो हमेशा स्नेह प्यार युवाओं को देते हैं। उन जैसों को झूठे मुकदमे में मुलजिम बनाया जा रहा है। ऐसे अनेकों
हमारे युवा साथियों को और सामाजिक नेताओं को कुचलने की बात है। मैं मेरे से ज्यादा उनके लिए चिंता करके समाज से आह्वान करता हूं कि आप जाग जाइए, चेत जाइए, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, अन्यथा आपके इन नेताओं को तो कुचलना दिया जाएगा, लेकिन एक परिपट्टी डल जाएगी। आने वाले वक्त में समाज के लिए लड़ने वाले कोई हमारे और हिम्मत नहीं कर पाएगा। झूठे मुद्दों में फंसाकर ऐसी उठती हुई आवाजों को और समाज के लिए लड़ने वालों को मिटा दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिछले 7 दिन से हमारे सबके घरों के ऊपर सीबीआई के छापे पटकवाए जाने। मेरे घर पे 2 बार सीबीआई के साथ ही पहुंच चुके हैं। मेरे बच्चों को, मेरी बीबी को परेशान किया जा रहा है। हनुमान सिंह जी खांगठा के घर पे रोज सीबीआई के साथ ही जा रहे हैं। हमारे रणवीर सिंह जी गुड्डा जो पूर्व विधायक हैं, उनके घर पे बार बार छापे डाले जा रहे हैं। हमारे महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब को भी सीबीआई के अधिकारी बार बार फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसे तमाम नेताओं को बार बार एक हफ्ता से इस हालात में लाके खड़ा कर दिया कि हम क्या करें। समाज का मामला होता तो हम लड़ते, लेकिन हमारा खुद का मामला है, इसलिए हम समाज को किस हालात में जाके परेशान करें। लेकिन साथियों, मेरे से रहा नहीं गया। मैं जिस नीति और सिद्धांत का वक्ती हूं, मेरे खींवसर में जिस राजनीतिक संघर्ष के लिए मैं खड़ा हूं, लड़ रहा हूं, छत्तीस कौम मेरे से प्रेम करती है। छत्तीस कौम के लिए 24 घंटे में हमेशा मरने के लिए तैयार रहता हूं। मैंने मेरे स्तर पर प्रयास किया, बड़े नेताओं से मेरी और आनंदपाल सिंह के इस प्रकरण में जो झूठे मुलजिम बनाए जा रहे हैं उस विषय में, तो मेरे से बहुत से साथी कहते हैं संकेतों में कि आप खींवसर छोड़ने का आह्वान कर दीजिए, खींवसर छोड़ने का निर्णय ले लीजिए, आपका नाम मुकदमे से हटा दिया जाएगा। आज युवा साथियों, दावे के साथ और चेतावनी के साथ कहता हूं उन नेताओं को कि ये मनसबा कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। लड़ता लड़ता मरना पसंद करूंगा। मैंने भी उनको इशारे में कह दिया, खींवसर छोड़ना छोड़िए, जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन खींवसर को मेरी उन 36 कौम के दिलों में मैंने जो स्थान बनाया है, मेरी जवानी और मेरे खून पसीने की कमाई सारी इन क्षेत्र की जनता के प्यार में लुटा दी, वहां मरना पसंद करूंगा, लेकिन खींवसर को छोड़ने का कभी भी मेरे मन में भी नहीं आ सकता। और साजिश रचने वाले नेताओं को कहना चाहूंगा, नागौर में बहुत से राजघराने आज सीबीआई की चार्जशीट हमारे खिलाफ पेश होने के बाद वो मजाकें उड़ाई जा रहे हैं कि अब इनका इलाज हो गया, अब ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, अब ये जेल के अंदर सड़ेंगे। जेल के अंदर तो हमारे महापुरुष भी गए थे। अगर समाज के लिए लड़ते हुए जेल में जाना हमारा इससे बड़ा सौभाग्य कभी नहीं हो सकता। मैंने तो जब से होश संभाला 2 बार जेल की यात्रा कर चुका हूं, और वो यात्रा कोई अपराध या किसी बहन बेटी या देशद्रोही कार्य में नहीं की। वो जेल की यात्रा सर्वविदित है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, तब कर्मचारी और मजदूरों के लिए 1.25 महीने की जेल की यात्रा करके सम्मान सरकार के घुटने टिका के उस समझौते के बाद बाहर आया हूं। हालांकि मैं युवा साथी हूं, मेरे वरिष्ठ साथी हमारे साथ थे, लेकिन उन्हीं से प्रेरणा लेके और भी मैंने छोटे मोटे सरकारी जो ताकतें अत्याचार करने वाले उनके खिलाफ हमेशा आवाज मुखर की है, करता रहूंगा। मुझे अगर खींवसर को छुड़ाने वाले कोई राजनीतिक ताकतें इच्छा जाहिर कर रही है, तो वो इच्छा उनके दिल में रह जाएगी, पूरी कभी नहीं होगी। मैं समाज के युवाओं से, रावणा राजपूत समाज और राजपूत समाज के तमाम समझदार युवा साथियों से अपील करता हूं कि साथियों, अब आप जाग जाइए, जल्दी आवाज उठने वाली है। नेताओं के लिए आप लड़ेंगे नहीं लड़ें, लेकिन ऐसी साजिश रचने वालों के खिलाफ आपको जागना होगा और समय रहते इसका जवाब देना होगा। 5 तारीख आने वाली, जो अक्टूबर को जोधपुर सीबीआई कोर्ट के अंदर हमारी तामीलें करवाई जा रही है। मैं किसी कारणवश घर पे नहीं रहने की वजह से अभी तक सीबीआई के अधिकारियों से या जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उनसे भेंट नहीं हुई। हम कोई चोर नहीं है और ना ही सीबीआई से डरते हुए भग रहे हैं। किसी कारणवश बाहर रहने की वजह से हम अभी तक उनसे मिल नहीं पाए। हमें किसी तरह का डर नहीं,
सीबीआई हमें चाहे जेल में डाले, चाहे फांसी दे, लेकिन हम जनता और कानून से न्याय जरूर चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार चलाने वाले और घमंड से भरने वाले पिछली सरकार के कुछ नेताओं को पता है कि झूठा समाज को फंसाया और समाज की बात को सुना नहीं। घमंड के आड़ में उनको अहंकार था, आज सत्ता से दूर है। फिर इन्हीं क्रांतिकारी साथियों की इज्जत में और उनके गिरेबान में हाथ करने की साजिश रची जा रही है। समय रहते अभी भी मैं अपील करना चाहूंगा मेरे युवा साथियों के साथ साथ उन नेताओं को, अहंकार घमंड ना पालें। समाज के लिए लड़ने वाले लोग हमेशा समाज के कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं पे जुल्म जब होता है तो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता है। हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन झूठ कोई मुकदमा लगाए, किसी को झूठा फंसाए, इस बात पे समाज को जगाना हमारी नैतिक ड्यूटी और कर्तव्य बनता है, जो हम करेंगे। आप सब से आज मैं लाइव आके मेरी भावना रखी हूं कि 115 नंबर का मुकदमा किसी भी रूप में सरकार और समाज के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। 190 नंबर का मुकदमा आनंदपाल सिंह के परिवार ने दर्ज कराया था, सीबीआई की जांच मांगी थी। 238 नंबर का मुकदमा अशोकनगर थाने जयपुर में दर्ज हुआ था, जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ की पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। उन दोनों मुकदमों के अलावा हमने कोई मुकदमा नहीं मांगा, समाज ने भी कोई मुकदमा नहीं मांगा। 115 नंबर का मुकदमा समाज के नेताओं को, आपको जानकारी होगी कि सोशल मीडिया में एक बार हमारे भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर एक उनकी बात आउट हुई थी कि पिटारा बॉक्स खुलेगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, महिपाल सिंह मकराना, दुरुक सिंह जैसे लोगों को कुचल दिया जाए, हनुमान सिंह खांगटा जैसी की आवाज दबा दी जाए। सुना आप लोगों ने? ये सारी बातें आज सामने आई। 5 साल तक मुकदमे को दबाया गया। हमारे प्रताप फाउंडेशन जैसे वरिष्ठ नेताओं को गुमराह किया गया। दिल्ली के नेताओं ने बोले फाइल वापस मंगा ली गई है, फाइल को खत्म कर दी जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 दर्जन मुकदमे आनंदपाल सिंह के प्रकरण में उनकी जांच करवा के, जब वो राजनीतिक आंदोलन के मुकदमे थे, जैसा कि पूरे देश में होता है, गुर्जर समाज के आंदोलन में भी मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको भी वापस लिया गया। और भी बहुत से आंदोलनों मुकदमे होते हैं, वापस लेती सरकारें। उसी रूप माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और धर्मेंद्र सिंह जी के प्रयासों से हमारे 2 दर्जन मुकदमे इस समाज को न्याय देते हुए एफआईआर लगाई। केवल एक मुकदमा दिल्ली सीबीआई पिछले 5 साल से तलवार को लटकाकर समाज के नेताओं को दबाने के लिए, समाज के नेताओं को फंसाने के लिए, और जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें कैसे ये फायदा ले ले दिल्ली वाले नेता लोग। ये मैं भाषा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। आपको सर्वविदित है कि दुरुक सिंह चौहान खींवसर कभी भी राजनीतिक विचारधाराओं से उठकर समाज की विचारधाराओं और 36 कौम के गरीब, कमजोर, शेड्यूल कास्ट, मूल ओबीसी, मुस्लिम, गरीब, तमाम 36 कौम की विचारधाराओं को पसंद करने वाला व्यक्ति उनकी आवाज उठाने का काम करता है। 2 विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, लेकिन मैंने कमजोर और गरीब की आवाज कहीं भी उठी हो उसमें हमेशा शामिल हुआ हूं। इसलिए आप लोगों के बीच में 1 हफ्ते से खूब मेरा मन टूट रहा था कि मेरा कोई वरिष्ठ साथी आवाज उठाए, लेकिन वो भी अब उठाने में भरसक प्रयास में है। मैं संघर्ष समिति जो बनी थी उस वक्त के सब नेताओं से अपील करूंगा कि डरिए मत। इस साजिश के खिलाफ हमें मरने तक भी अगर स्वीकार हो तो उसके लिए भी तैयार हो जाए। जेल कोई हमारा कोई बड़ी सजा नहीं है। हमें चुनाव लड़ने से रोका जा भी सकता है, रोका जाएगा, कोई बात नहीं, जनता सब देख रही है।